प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह और स्वागत करते हैं। और एक नए विषय को आज हम सीखने जा रहे हैं। हमारा विषय है बाइबल में कछुए का अर्थ क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम इस विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहा हूँ। इसलिए आइए हम इस वचन को बाइबल से हम सीखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 और 29 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बताता है इस संसार में रहने वाले तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है। इस संसार के लोगों के पास में शांति, आनंद, चैन नहीं है। इसलिए हर एक इंसान शांति पाने के लिए, विश्राम पाने के लिए कुछ न कुछ अपने तरीका से वो प्रयत्न कर रहा है। और हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हमारे प्रयत्नों को, हमारे मेहनतों को, हमारे परिश्रमों को उन्होंने देखा। इसलिए उस संसार को छोड़ करके हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग संसार को छोड़ करके इस दुनिया में आया, पृथ्वी लोक में, और हमें और आपको शांति, आनंद, विश्राम देने के लिए। इसलिए वो हमें कहता है, हे सब मेहनती और परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पास में यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें वह शांति दिए जाता हूँ जो ये संसार नहीं देता। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास में एक ऐसे शांति है, ऐसा विश्राम है जो आपको और हम सबको देना चाहता है। इसलिए हमें करना क्या है? हमें प्रभु यीशु मसीह के पास में जाना है, क्योंकि वो हमें बाहें फैलाए हुए वो हम सबको बुला रहा है। कछुए और खरगोश के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मेरे दोस्तों। एक दिन खरगोश और कछुए को कहता है कि हम और आप दोनों दौड़ लगाएंगे। कछुए कहता, मेरे दोस्त मैं तैयार हूँ, और खरगोश उस दौड़ में आगे निकल जाता है और कुछ दूर जा कर के वो थक कर के सो जाता है। और कछुए जो है धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और क्या होता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद जब खरगोश उठता है और फिर दौड़ लगाता है तो क्या देखता है, खरगोश हमसे, कछुआ हमसे आगे हो चुका है, कछुआ जीत चुका है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताता है हमें तेज नहीं, हमें फास्ट नहीं, हमें कछुए की तरह हमें धीमी गति में हमें चलना है। मेरे प्रियो, अगर हम धीरे 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 चलते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है, हम जो विश्राम पाना चाहते हैं, हमें वो विश्राम मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस जुआ की बात कर रहे हैं, वो जुआ का नाम है नम्र और दीनता। अगर वो दीन और नम्र जो प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको देने के लिए बुला रहा है, वो अगर आप उनके पास जा कर के उस नम्रता और दीनता को आप अपना लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्राम आपके लिए है। इसलिए हम इस विश्राम को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना होगा। और उससे हमें क्या सीखना है? तो वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसे विश्राम का दवा है, वो आप ले लीजिए, और वो फ्री में है। उसका नाम है नम्रता और दीनता। जिसके पास में नम्रता और दीनता है, उसी को पास में विश्राम मिला है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें देने के लिए हमें बुला रहा है। इसलिए हमें कैसे दौड़ना है? हम सब को ले कर के एक साथ, हम दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि हम सब जीतने के लिए हमें इस दौड़ में दौड़ना है। लेकिन कैसे? हमें तेज नहीं, हमें कछुए की तरह धीरे धीरे, धीरज के साथ, स्थिरता के साथ महत्वपूर्ण दौड़ को हमें
दौड़ना है। अगर हम धीरे धीरे धीरज के साथ दौड़ते हैं, हमें लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर हम खरगोश की तरह तेज भागते हैं, मेरे प्रियो, आप आधे रास्ते में रह जाएंगे। आपको वो विश्राम जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाला है वो नहीं मिल सकता है। इसलिए बाइबल में हमें कछुए के बारे में बताया है। कछुए का मतलब होता है स्थिरता और धीरज के साथ, लगन के साथ, लक्ष्य के ओर ताकते हुए हमें चलना है। हमारा लक्ष्य क्या है? विश्राम पाना है, आनंद और शांति पाना है। तो हमें धीरे 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 हमें चलते रहना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के इस वचन को सुन जाने पर हम सबको आशीष करे। आमीन।